अच्छा, आज हम एक बड़ी दिलचस्प बात करने वाले हैं। एक तरफ है एक माहीगीर जो झील के पुरसुकून पानियों में बैठा है, और दूसरी तरफ है वॉल स्ट्रीट का एक ट्रेडर जो हर सेकंड बदलती मार्केट को देख रहा है। सुनने में तो ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग लगती हैं ना, लेकिन इनमें कुछ ऐसी गहरी बातें मुश्तरक हैं जो हमें कामयाबी का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई इन दोनों में आखिर क्या मुश्तरक हो सकता है। एक फितरत के साथ जुड़ा है और दूसरा टेक्नोलॉजी और नंबर्स की दुनिया में। इनमें कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इनके दरमियान जो मुश्तरक बातें हैं ना, वो इतनी गहरी हैं कि वो हमें सिर्फ ट्रेडिंग या मछली पकड़ने के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि ये बताती हैं कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में कैसे कामयाब हुआ जाए जहां चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हों। तो चलें इस गैर मुतवक्के मुवाज़ने की गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि दोनों शोबों में कामयाबी इस बात पर मुनासिर है कि आप एक ऐसे माहौल में काम करें जिससे आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही गैर यकीनी माहौल, यही इन दोनों हुनरों की बुनियाद है। मतलब आपको गैर यकीनी पानियों में अपना रास्ता बनाना है, चाहे वो समुंदर का पानी हो या स्टॉक मार्केट की तेज रफ्तार लहरें। यहां देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक माहीगीर पानी, मौसम या मछली के मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह एक ट्रेडर मार्केट, खबरों या कीमतों की हरकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोनों ऐसी ताकतों के सामने हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। तो असल गेम क्या है? माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। असल चैलेंज ये है कि आप माहौल के असूलों को समझें और उनके अंदर रहते हुए महारत से अपना काम करें। ये एक बहुत बड़ी ज़हनी तब्दीली है और कामयाबी का सारा राज इसी में है। अच्छा, तो अगर बाहर का माहौल काबू में नहीं है तो फिर फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? अपने अंदरूनी माहौल पर, आपकी सोच, आपके जज्बात। इसीलिए आपकी नफ्सियात यानी आपका अंदरूनी खेल आपका सबसे अहम और ताकतवर औजार बन जाता है। ज़रा सब्र की मिसाल ले लें। एक अच्छा माहीगीर घंटों इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे पता है कि सही वक्त का इंतज़ार करना बार बार गलत जगह कांटा फेंकने से कहीं बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह एक कामयाब ट्रेडर हर छोटी मोटी हरकत पर ट्रेड नहीं करता। वो सही मौके का, सही सेटअप का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बेसब्री में किए गए फैसले अक्सर नुकसान ही देते हैं। और ये सिर्फ सब्र की बात नहीं है, ये अपने जज्बात पर काबू पाना है। जब आप दिन भर की मेहनत के बाद खाली हाथ लौटें, ये समझना है कि ज्यादा खुद एतमादी आपको ले डूबेगी, और ये मानना है कि सिर्फ तजर्बा ही आपको वक्त के साथ बेहतर फैसले करना सिखाएगा। ये सब जहनी महारतें हैं, तकनीकी नहीं। लेकिन ये अंदरूनी खेल सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं है। अब देखते हैं कि ये जहनी मजबूती अमली तौर पर कैसे काम आती है। असल बात एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसे हिकमत अमली बनाने की है जो लम्हाती जज्बात पर हावी हो जाए। जब हम किसी को मछली पकड़ते या ट्रेड करते हुए देखते हैं तो हमें सिर्फ आखिरी एक्शन नजर आता है, कांटा फेंकना या खरीदें का बटन दबाना। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी का राज इस एक्शन में नहीं, बल्कि इससे पहले की गई तमाम तैयारी में छुपा होता है। कामयाबी की पूरी बुनियाद तैयारी पर होती है। सबसे पहले सही जगह या मार्केट का इंतखाब करना, फिर अपनी तकनीक को वाज़े करना, उसके बाद ये तय करना कि कब मार्केट में दाखिल होना है और कब निकलना है, और आखिर में सबसे अहम अपने प्लान पर नज़्म ज़ब्त के साथ अमल करना। यही वो चीज़ है जो किस्मत और महारत में फ़र्क करती है। एक अच्छी हिकमत अमली का मतलब यह है कि महारत हमेशा जज्बात पर गालिब आती है। बेहतरीन औजार जैसे जदीद फिशिंग रॉड या चार्टिंग सॉफ्टवेयर मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आपके तजुर्बे और फैसले की जगह नहीं ले सकते। और याद रखें, लंबी दौड़ में कामयाबी एक मुस्तकिम, बार बार दोहराए जाने वाले अमल से मिलती है, किसी एक बड़ी खुशकिस्मत जीत से नहीं। एक गलत फैसला बहुत सी पिछली कोशिशों को ज़ाया कर सकता है। ये बात रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत बताती है। चाहे आप तूफान में कश्ती ले जाएं या एक ही ट्रेड पर सारा पैसा लगा दें, एक लापरवाह फैसला आपकी पिछली सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। नज़्म-ओ-ज़ब्त ही आपका हिफाजती जाल है। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद असल शिकार क्या है? मछली पकड़ना और ट्रेडिंग करना, ये दोनों हमें कामयाबी की एक ऐसी गहरी हकीकत सिखाते हैं जो सिर्फ इन दो शोबों तक महदूद नहीं। तो असल निचोड़ ये है, गैर यकीनी माहौल में कामयाबी जोश व खरोश या भाग दौड़ से नहीं मिलती। ये एक ऐसे मुनज़्ज़म अमल से मिलती है जिसमें सब्र, रिस्क कंट्रोल और हिकमत अमली सबसे पहले आते हैं। यही असल इनाम है। और ये वो नुक्ता है जो सब कुछ वाज़े कर देता है। जिस तरह मछली पकड़ना सिर्फ मछली पकड़ना नहीं, बल्कि पानी, मौसम और हालात को पढ़ने का फ़न है,
इसी तरह ट्रेडिंग भी सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं है, ये मार्केट के इम्कानात को पढ़ने का नाम है। ये सतह के नीचे जो कुछ हो रहा है उसे समझने की महारत है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अपनी जिंदगी और अपने काम में क्या हम सिर्फ सतही नताइज के पीछे भाग रहे हैं, यानी सिर्फ मछली पकड़ रहे हैं, या क्या हम एक कदम पीछे हटकर अपने माहौल के उसूलों और इम्कानात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पानी को पढ़ रहे हैं? क्योंकि असल महारत इसी में है।